हेलो एवरीवन, बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की इस क्लास में यू ऑल आर वेलकम टू द बी आर टॉपर। सो पोएम नंबर 1 जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और इसके राइटर हैं नसीम एजेकिल। इसकी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। स्टार्ट करेंगे विद द पोएम। I remember the night my mother was stung by a scorpion। अब देखो जो टाइटल है चैप्टर का पोएम का इसमें है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट मतलब किसी रात की बात हो रही है और स्कॉर्पियन दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो नाइट और दूसरा है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन की क्या ये नाइट है उसके बारे में हमने पढ़ना है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टिंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो पोएट इसमें कह रहे हैं कि उनको क्लियरली याद है कि वो रात जिसमें उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। द पोएट सेज दैट ही क्लियरली रिमेंबर्स द नाइट व्हेन हिज मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी उस रात को। It had been raining continuously for 10 hours। So too much rain had driven the scorpion to take shelter in the narrator's house। तो ये जो स्कॉर्पियन है ये बारिश से बच के नरेटर के घर पे शेल्टर लेने आ गया था और वहाँ पे जो एक चावल की बोरी रखी थी उसके पीछे आके छुप गया। और जब सो इट हैड क्रॉल्ड अंडर अ सैक ऑफ राइस व्हेन द स्पीकर्स मदर वेंट देयर टू गेट द राइस इट सडनली स्टंग ऑन हर टो। तो जब नरेटर की मदर वहाँ से चावल लेने गई तो इस स्कॉर्पियन ने उसके जो पैर का अंगूठा होता है वहाँ पे काट लिया, ठीक है। तो देखो जब बारिश होती है ये ना एक विलेज का सीन है। इसमें विलेज में मोस्टली ऐसा होता है कि बारिश में ना इस तरह के इंसेक्ट्स जो हैं वो घरों की तरफ को आते हैं बारिश से बच के। और ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, एक स्कॉर्पियन इनके घर में आ जाता है जो कि जो स्पीकर है इसके मदर को काट लेता है पैर पे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब मेरी मदर को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया था। क्योंकि बहुत देर से बारिश हो रही थी तो ज़्यादा बारिश के कारण एक स्कॉर्पियन आया था इनके घर में जो इनकी मदर को काट लिया था जिसने, ठीक है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। अब जो स्कॉर्पियन है उसने जब काटा नरेटर की मदर को तो अपना ना पॉइजन इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका ना जहर चढ़ जाता है बॉडी में जब ये किसी को काट लेते हैं। The scorpion stung the narrator's mother and injected the poison in her body। तो उसकी मदर की जो बॉडी है उसमें पॉइजन इंजेक्ट कर दिया काट के। Then it quickly moved its tail and went back to the rain like a devil। तो अपनी पूंछ को फिर वो घुमा के एक डेविल की तरह, डेविल समझते हो ना जो बुरे काम करता है लोगों को चोट पहुंचाता है, इस तरह एक डेविल कैरेक्टर यहाँ पे स्कॉर्पियन का है। तो डेविल की तरह वो वापस से रेन में चला गया, बारिश में ही वो वापस चला गया उनके घर से। द पीजेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। अब पीजेंट्स कौन है? फार्मर्स, जो इनके नेबर्स हैं, क्योंकि विलेज का सीन है तो विलेज में ज़्यादातर जो नेबर्स हैं वो क्या है? पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं। तो ये जो पीजेंट्स हैं इनको जब पता चला आसपास के पड़ोसियों को तो वो सारे इनके घर में आ गए। When the neighbors came to know that the narrator's mother had been stung by a scorpion, they rushed to their house। वो उनके घर की तरफ को आए। They came in such large numbers that they looked like group of flies। जो फ्लाइज के ग्रुप होते हैं ना, मक्खियों का जो झुंड सा होता है, इस तरह से बहुत सारे नेबर्स इनके घर पे इकट्ठे होने लगे। They were chanting the name of God continuously because they thought by doing so they would immobilize the scorpion। तो ये जो नेबर्स थे ये लगातार भगवान का नाम जप रहे थे और ऐसा ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि इस तरह से भगवान का नाम लेने से वो स्कॉर्पियन को इमोबिलाइज कर देंगे, पैरालाइज कर देंगे। It would stand paralyzed where it was। तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा कि जो स्कॉर्पियन है वो एक ही जगह पे स्टिल हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। ऐसा देखो ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये ना सुपरस्टिशियस लोग हैं। विलेज में मोस्टली इलिटरेट लोग होते हैं तो ये सुपरस्टिशियस हैं बहुत ज़्यादा। और ये विलेज का सीन है तो देखो जैसे ही पता चला कि नरेटर की मदर को स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया है
तो इतने सारे नेबर्स उनके घरों में आके इकट्ठे हो गए। तो ये इनकी एक यूनिटी भी शो करता है विलेज में जैसे नॉर्मली होती है, और इनका सुपरस्टिशन भी इसमें हमें पता चलेगा कि सुपरस्टिशियस लोग हैं तो किस तरह से अपने अपने तरीके ये ट्रीटमेंट के लिए ये बताएंगे। तो एक तो गॉड का नेम ही कॉन्टिन्यूसली चैंट कर रहे हैं ताकि स्कॉर्पियन को जो है वो इमोबिलाइज हो जाए, वो चल ना पाए। ऐसा इनका एक सुपरस्टिशन है कि स्कॉर्पियन जैसे जैसे मूव करेगा उतना ही जो उसका पॉइजन है ना वो उनकी मदर के बॉडी के अंदर जाएगा, और अगर वो स्टिल हो जाएगा तो पॉइजन वहीं रुक जाएगा। इस तरह का एक सुपरस्टिशन है जिसके कारण वो भगवान का नाम लेते हैं कि वो जो एविल है, डेविल है एक, उसको एक ही जगह पे आप स्टॉप कर दो। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows of the sun-baked walls, they searched for him. He was not found. अब ये जो विलेजर्स हैं ये अपने हाथ में कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आए थे। The villagers came holding candles and lanterns in their hands. They started looking for the scorpion. अब उन्होंने स्कॉर्पियन को ना ढूंढना स्टार्ट कर दिया। Their giant shadows which fell on the sun-baked walls looked like scorpions. तो ये इनके हाथ में जो कैंडल्स और लैंटर्न्स थी, तो जब वो इनकी मदद से स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे तो इनकी ना परछाई उनकी घर के दीवार के ऊपर पड़ रही थी जो कि स्कॉर्पियन जैसी लग रही थी। सन बेक्ड वॉल का मतलब है कच्चे घर हैं तो वो धूप से जो बेक हो गए होते हैं, तो क्योंकि वो पक्के घर नहीं है, हट है उनकी, तो सन बेक्ड वॉल पे उनकी परछाई एक स्कॉर्पियन की तरह दिखाई दे रही थी। The villagers searched for the scorpion everywhere in the house, but it was not found anywhere. तो जितने भी ये विलेजर्स आए थे ये सारे ही स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, बिकॉज वो चाह रहे थे कि उसको जल्दी से पकड़ा जाए ताकि एक तो वो किसी और को ना काट ले, और दूसरा उसको एक जगह पे स्टॉप भी करना था, नहीं तो जैसे जैसे वो मूव करेगा पॉइजन उतना ही बॉडी में अंदर जाता रहेगा। लेकिन स्कॉर्पियन जो है वो उनको कहीं भी नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स। अब देखो क्लिकिंग टंग का क्या मतलब है, एक आवाज़ निकालते हैं ना जैसे जीभ से इस तरह करके, तो एक नॉइज़ मेक करना, जैसे कहते हैं ना ओ शिट, इस तरह से एक नॉइज़ क्रिएट हो जाती है कई बार जब हम दुखी होते हैं हमारी टंग से, तो इसका मतलब होता है टंग क्लिक करना। तो उन्होंने हॉरर में और अपनी सिंपैथी और हॉरर एक्सप्रेस करने के लिए अपनी टंग्स क्लिक की। The peasants who came to see the scorpion's tongue lady expressed their sympathy and horror by clicking their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in the mother's blood, they said. तो वो यही कहते हैं कि उनका ऐसा मानना है कि they thought that with every movement of the scorpion, the poison would move in her blood. तो जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन जो है वो मूव करेगा उसकी हर एक मूवमेंट के साथ ही उसका पॉइजन मदर की बॉडी के जो ब्लड है उसके अंदर मिक्स होता रहेगा, और अगर वो स्टॉप हो जाएगा एक जगह तो वो जो पॉइजन है वो भी एक जगह रुक जाएगा, ज़्यादा अंदर बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। ऐसा उनका एक सुपरस्टिशन है, इसीलिए वो सोचते हैं मे ही सिट स्टिल, दे सेट। द सुपरस्टिशियस विलेजर्स विश्ड दैट द स्कॉर्पियन डिड नॉट मूव एंड रिमेन्ड मोशनलेस एट वन प्लेस। इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये स्कॉर्पियन एक ही जगह पे स्टिल हो जाए, मोशनलेस रहे, एक ही जगह पे रहे, ज़्यादा मूवमेंट ये ना करे, इसीलिए वो उसको ढूंढते हैं। मे द सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट, दे सेड। अब ये सुपरस्टिशियस लोग हैं और क्या ये सोचते हैं, दे थॉट दैट द लेडी हैड बीन स्टंग बाय द स्कॉर्पियन एज अ पनिशमेंट फॉर सिंस कमिटेड बाय हर इन हर प्रीवियस बर्थ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन ने उस लेडी को काट लिया ये इसलिए काटा क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अपने जो पूर्व जन्म होगा, प्रीवियस बर्थ, उसमें बुरे काम ऐसे किए होंगे जिस वजह से उसको स्कॉर्पियन ने आज काट लिया। दे होप दैट हर सफरिंग वुड बर्न अवे दोज सिंस एंड मेक हर फ्री। तो उसकी जो सफरिंग है, जो वो अपने दर्द से तड़प रही थी, तो ये जो है उसके जो पुराने पाप हैं उसको ख़त्म करके अब उसको फ्री कर देंगे। ठीक है। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो इनोसेंट विलेजर्स हैं प्रे करते हैं, दे प्रेड दैट हर प्रेजेंट सफरिंग वुड डिमिनिश द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ हर नेक्स्ट बर्थ। कुछ मानते हैं कि पुराने जन्म के जो पाप हैं उसकी वजह से स्कॉर्पियन ने काटा,
और कुछ कहते हैं कि इस जन्म में अगर अभी ये जो सफरिंग है ये क्या है, जो तुम्हारा अगला जन्म होगा उसके जो मिसफॉर्च्यून्स हैं, उसके जो भी तुम्हारी किस्मत में कुछ बुरा लिखा है उसको ये कम कर देंगे, तो आगे आने वाली जो भी तकलीफ़ें हैं वो इससे दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज ये सफ़र कर रही है लेकिन आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा। देन may the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, they said। अब ये विलेजर्स जो हैं ये पोएट की मदर के अराउंड बैठे, पोएट की मदर जो है वो लेटी हुई है बीच में मैट पे, और ये आसपास में सारे बैठ के प्रेयर्स कर रहे थे। और ये प्रे करते हैं कि जो टोटल है एविल का, मतलब बुरे कामों का जो भी है सम टोटल, वो इक्वल हो जाएगा इनकी सफरिंग से गुड के साथ में। सम टोटल ऑफ गुड जो है और बैड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सफरिंग से क्या होगा कि एविल का जो इफ़ेक्ट है आने वाले टाइम में वो रिड्यूस हो जाएगा। दे प्रेड दैट द टोटल ऑफ एविल प्रिवेलिंग इन दिस वर्ल्ड माइट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द सम टोटल ऑफ गुड बाय हर पेन। तो आज अगर दुख झेल लिया तो आने वाला टाइम जो है अच्छा हो जाएगा। द एविल माइट बी रिड्यूस्ड देन, तो बुरा जो टाइम है वो अब समझो निकल गया। आज की जो सफरिंग है वो आने वाले अच्छे टाइम का संकेत है। जैसे सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, इस तरह की थ्योरीज जो हैं ये विलेजर्स देते हैं। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश एंड डिज़ायर, फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। अब ये प्रेयर करते हैं दैट द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन माइट मेक हर फ्लैश प्योर एंड हर माइंड फ्री फ्रॉम एम्बिशन, कि उसका जो फ्लैश है वो प्योर हो जाएगा, उसकी बॉडी प्योर, उसका जो माइंड है वो एम्बिशन से फ्री हो जाएगा, महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो है उसका पॉइजन एक प्योरीफायर की तरह भी वर्क करेगा। ठीक है। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब ये जो विलेजर्स हैं दे वेंट ऑन एक्सप्रेसिंग सच सुपरस्टिशियस ओपिनियंस एंड दे सैट अराउंड द नरेटर्स मदर ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। तो उस रूम के फ्लोर पे ये सारे मदर के आसपास में बैठे हैं। ईच ऑफ देम वॉज सो श्योर ऑफ हिज बिलीव दैट एवरीबडीज फेस सीम टू शाइन विद द पीस दैट कम्स अंडरस्टैंडिंग। अब ये अपने जो बिलीव्स हैं ना इनके, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, सुपरस्टिशन है बेशक, लेकिन हर एक अपने बिलीफ के ऊपर इतना श्योर है कि उसको लगता है मेरी बात बिल्कुल सच है। कोई कह रहा है कि ये प्योरीफायर की तरह काम करेगा, कोई कह रहा है कि ये जो पुराने जन्म के सिन है उसकी वजह से काटा है। तो हर कोई अपने बिलीफ में इतना श्योर है कि उसका फेस जो है वो शाइन कर रहा है विद एन अंडरस्टैंडिंग। तो एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हर एक के फेस पे। ठीक है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब और ज़्यादा कैंडल्स, लैंटर्न्स आ जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है। द नरेटर सेज दैट एज टाइम पास्ड मोर एंड मोर नेबर्स लर्नड अबाउट दिस इंसिडेंट। तो और ज़्यादा नेबर्स को पता चलता है इस इंसिडेंट के बारे में। दे केम टू देयर हाउस कैरिंग कैंडल्स एंड लैंटर्स इन देयर हैंड्स। वो भी अपनी अपनी कैंडल्स और लैंटर्स लेके आते हैं। दे ट्राई टू लोकेट द स्कॉर्पियन अगेन मोर इंटेंसली। अब और ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो और ज़्यादा स्कॉर्पियन को ढूंढना वो शुरू कर देते हैं दोबारा से। दे फाउंड अदर इंसेक्ट्स बट नॉट द स्कॉर्पियन। तो और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको मिलते हैं लेकिन स्कॉर्पियन नहीं मिलता। द रेन कॉन्टिन्यूड सीजलेसली। तो रेन जो है एंडलेस रेन वो चलती रहती है, बारिश रुकती नहीं है इस बीच में। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। तो ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल द नरेटर्स मदर वॉज एक्सपीरियंसिंग ग्रेट पेन। तो नरेटर की मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस बीच में। द विलेजर्स डिड नॉट गिव हर एनी मेडिसिन। कोई मेडिसिन नहीं दी विलेजर्स ने, सिर्फ अपने अपने ओपिनियंस बताए कि इस वजह से हुआ या आगे ऐसा होगा सफरिंग से। तो सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस किए, मेडिसिन नहीं दी। दे केप्ट ऑन क्राइंग, शी केप्ट ऑन क्राइंग एंड टॉसिंग एंड टर्निंग हर बॉडी इन पेन। तो अपनी बॉडी को वो टॉस और टर्न करती रही पेन में और क्राई करती रही, लेकिन किसी ने मेडिसिन नहीं दी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब पोएट के जो फादर हैं वो एक स्केप्टिक और रैशनलिस्ट हैं, मतलब वो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते। ही वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज वाइफ वॉज इन ग्रेट पेन। तो इस वजह से वो बहुत परेशान थे कि उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है।
He tried every treatment suggested by the neighbors present, whether it was scientific or superstitious. तो उनके फादर ने जो अपना रैशनलिज्म है वो भी साइड में रख दिया कि कोई रैशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है। अगर नेबर्स जो है वो कोई सुपरस्टिशियस चीज़ बता रहे हैं तो उस पर भी विश्वास किया। बेशक नरेटर का फादर सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कर्स और ब्लेसिंग, चाहे कोई अच्छी चीज़ बताई किसी ने या बुरी बताई, चाहे साइंटिफिक बताई चाहे सुपरस्टिशियस बताई, हर मेथड ट्राई किया अपनी वाइफ को पेन से बाहर निकालने में, जो उसका ट्रीटमेंट करने में। ही अप्लाइड पाउडर, मिक्सचर, हर्ब ऑइंटमेंट्स एंड मिक्स मेडिसिन ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स। तो अलग अलग तरह की उसने मेडिसिन जो भी घर पे उनको अवेलेबल था वो यूज़ किया। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। उसने और क्या किया कि एक थोड़ी सी ना पैराफिन भी डाल दी उसके बिटन टो पे और उसमें मैच स्टिक से थोड़ी सी फायर आग लगा दी ताकि वो जो पॉइजन है वो जल जाए। तो ऐसा भी किसी ने कुछ उपाय बता दिया होगा, तो वो भी उसके फादर ने ट्राई किया। द फादर इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and set fire to it so that the poison did not spread in the body। तो ताकि पॉइजन बॉडी में ज़्यादा स्प्रेड ना हो, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, इसलिए थोड़ी सी माचिस से उसको जला भी दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब नरेटर ये देख रहा था। द नरेटर वॉज वॉचिंग द फ्लेम ऑन द मदर्स बर्न्ड टो। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन incantation। He also watched the holy man performing his rites to treat the wound। अब एक होली मैन वहाँ पे थे, वो उनको भी नरेटर देख रहे थे, वो अपने राइट्स परफॉर्म कर रहे थे वुंड को ट्रीट करने के लिए। He believed that the scorpion biting of the speaker's mother was due to some evil। कुछ बुरे काम का नतीजा है जिस वजह से स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया, ऐसा वो होली मैन मानते हैं। So he came with his sacred texts and incantations to ward off this evil and tame the poison so that the lady got relieved of her pain। तो उसको दर्द से राहत दिलाने के लिए वो अपने सेक्रेट टेक्स्ट लेके आए थे और मंत्र जाप कर रहे थे ताकि वो इस एविल को ख़त्म कर सके और पॉइजन को उसकी बॉडी से निकाल सके। आफ्टर 20 hours it lost its sting। अब the pain however subsided after 20 hours, by which time the sting had lost its power to cause pain। अब देखो 20 घंटे बाद क्या है कि जो स्टिंग की पावर थी दर्द करने की वो धीरे धीरे कम हो गई। तो 20 घंटे बाद मदर को रिलीफ मिला और पेन जो है वो अपने आप ही कम हो गया। तो ये विलेजर्स ने कुछ सुपरस्टिशियस तरीके बताए, किसी ने कुछ नुस्खे बताए और कुछ भगवान का नाम लेते रहे। तो उन्होंने वैसे सोचा होगा कि हमने रिलीफ दिला दिया, लेकिन 20 घंटे बाद क्या हुआ कि अपने आप ही नॉर्मली हो जाता है कि स्टिंग की जो पावर थी पेन कॉज करने की वो ख़त्म हो गई और अब मदर का जो ये पेन था वो ठीक हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो ठीक होने के बाद मदर ने सिर्फ एक ही बात कही, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। द नरेटर सेज दैट व्हेन पेन सबसाइडेड हिज मदर फेल्ट रिलीव्ड। तो जब उसकी मदर को आराम आ गया, she thanked God that the scorpion had chosen her for biting her या stinging and not touched any one of her children। तो अपने किसी चिल्ड्रन को उस नहीं काटा स्कॉर्पियन ने, इस बात से वो खुश थी कि स्कॉर्पियन ने उसको पिक किया और मेरे जो बच्चे हैं उनको छोड़ दिया। दिस शोज हर ग्रेट लव एंड कंसर्न फॉर हर चिल्ड्रन एंड दिस इज़ ट्रू ऑफ मदर्स इन जनरल। तो हर मदर के लिए ये जनरल है कि दैट they can endure anything but do not want their children to suffer in any way। So poet ने मदर की ग्रेटनेस भी इस पोएम में शो की है कि इतना पेन 20 घंटे तक सहने के बाद भी मदर गॉड को थैंक यू करती है कि मुझे तो बेशक काट लिया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बट मेरे बच्चे सही सलामत हैं, तो इसके लिए वो थैंक यू करती है गॉड का। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।